हेलो गाइस, प्रश्न उत्तरी में आपका स्वागत है। जो दीक्षा ऐप्स पे आप लोग दे रहे हैं, आज का जो मॉड्यूल है बिहार विद्यालय आधारित आकलन। तो आज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्नोत्तरी पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आंसर करेंगे। लोड हो रहा है दोस्तों, कभी कभी थोड़ा टाइम लेते हैं। प्रश्नोत्तरी 25% हो चुका है, बट नेट का स्पीड स्लो होने के कारण और वेबसाइट पे ट्रैफिक होने के कारण आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अक्षमता का आकलन, तो ये जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट तो होगा नहीं, नैदानिक परीक्षण यही होना चाहिए। छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा, नैदानिक परीक्षण। तो नैदानिक परीक्षण इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विषय कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है फिर छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो दोस्तों ये सीखने के लिए आकलन है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। यह समझना है कि जो पहला ऑप्शन है, यह समझना है कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सके। अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? प्रारंभिक आकलन, तो ये आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि छात्रों की रैंकिंग ये आकलन का सिस्टम नहीं है। तो कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? तो समूह है तो डेफिनेटली सहयोग की भावना होगा। तो इसका जो आंसर होगा दूसरा, सहयोग। छात्र अधिगम मापदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। छात्र अधिगम मापदंड, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन। और निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? सामग्री आधारित गतिविधि, प्रशिक्षण आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है योग्यता आधारित गतिविधि। आकलन का उद्देश्य है किसी छात्र को अंक प्रदान करना नहीं, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना नहीं, उपलब्धि का नहीं। किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, यही हो सकता है। किसी एक विषय में छात्र विषय भी नहीं हो सकता है, एक विषय। तो किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, तो ये सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, नैदानिक आकलन है। तो सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन।
अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। अधिगम अनुवीक्षक, सारांशित आकलन, सीखने का आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन। सीखने का आकलन सबमिट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्कोरिंग 10 of 9, यानी कि 9 क्वेश्चन सही हुए हैं, कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो डोंट वरी, पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 6 सही होने चाहिए, तो 90% है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिक्षकों के भी शेयर कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।